संध्या उस रात अमन और कविता की बातें सुनकर अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी एक बार फिर खिलने से पहले ही बुझा गई हो। वो कमरे में जाकर सारी रात सोती रही। उसकी आंखें सुख हो गई और दिल में हजारों सवाल घूमते रहे। कविता ऐसा क्यों चाहती है? अमन क्यों चुप है? या मैं सचमुच किसी और के रिश्तों को तोड़ने वाली हूँ? संध्या चुपचाप सामान समेटने लगी। उसने तय किया कि अब और किसी के घर बोझ नहीं बनेगी। लेकिन तभी दरवाज़ा खुला और सामने अमन खड़ा था। अमन ने कांपती आवाज़ में कहा, संध्या, एक बार मेरी बात सुन लो। तुम बिना कुछ कहे चली जाओगी तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। संध्या ने रोते हुए कहा, अमन, तुम्हारी ज़िंदगी पहले से ही किसी और की है। मैं उसमें दखल नहीं दे सकती। मैं फिर से धोखा खाने का बोझ नहीं उठा सकती। इसी बीच कविता कमरे में आई। उसके चेहरे पर ना तो गुस्सा था और ना ही नाराज़गी, बल्कि उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। कविता बोली, संध्या, तुम शायद मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुझे अपनी दुश्मन नहीं बल्कि अपनी सहेली बनाना चाहती हूँ। अमन के दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार है मैं उसे रोक नहीं सकती। और सच कहूँ तो मैंने ही अमन को कहा था कि तुम्हें अपने दिल की बात बताए। संध्या यह सुनकर अस्तव्यस्त रह गए। कविता, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम अमन की पत्नी हो। तुम्हारा हक सिर्फ तुम पर है। कविता की आंखों से आंसू निकल आए। संध्या, ये शादी मेरे लिए सिर्फ जिम्मेदारी है। अमन से मुझे कभी वो प्यार नहीं मिला जो हर औरत चाहती है। वो प्यार सिर्फ तुमसे जुड़ा है। अगर तुम चाहो तो हम तीनों मिलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अमन ने संध्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने बचपन से ही तुम्हें चाहा है संध्या, लेकिन हालात ने हमें अलग कर दिया। अब अगर तुम चाहो तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जी नहीं सकता। संध्या की आंखें डबडबाला गई। उसके मन में पुराने जख्म हरे हो गए। वो सोच में पड़ गई, क्या मुझे सचमुच फिर से प्यार पर भरोसा करना चाहिए या फिर ये सब सिर्फ एक और धोखा है? जब तीनों की बातें चल ही रही थी तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। सामने खड़ा था संध्या का पूर्व पति नीरज। उसकी आंखों में नफरत और होठों पर शैतानी मुस्कान थी। वो बोला, तो ये है तुम्हारा असली चेहरा संध्या? तलाक लेकर अब अपने चचेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करने चली आई हो? संध्या कांप गई। अमन गुस्से से उबल पड़ा और कविता भी डर से सहम गई। अब सवाल ये है, क्या नीरज का आना संध्या की जिंदगी को फिर से बर्बाद कर देगा? क्या अमन सचमुच संध्या का सहारा बनेगा या फिर कविता की मासूमियत के पीछे कोई गहरा राज छुपा है? सच अगले भाग में सामने आएगा।